क्या मुझे शादी के लिए मनाने के लिए फोन किया है? मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया है कि इस शादी के लिए बिल्कुल राजी मत होना। अगर आप नहीं मानोगे तो मेरा बेटा किसी तरह अपनी भांजी की शादी आपकी बेटी से करवा देगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे यहां से बहुत दूर भेज दो। क्या तुम लोगों ने यह नहीं कहा था कि हमें इलेक्शन जीतने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत है? वो हो गया। मिलिट्री नायडू मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसी को मिरेकल कहते हैं इंग्लिश में। हमारे विधायक जी के नेतृत्व में युवाओं, महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं, पिछड़े वर्ग और किसानों को फायदा। हमने हर घर, हर परिवार के लिए बाथरूम का निर्माण करवाया। सर, एमएलए साहब के साथ बैठिए। दान की और दान भी दिया। हमने बूढ़े लोगों की मदद की, विकलांगों के लिए भी दिया। मैं आपके घर आकर एक जरूरी बात करना चाहता था। मुझे पता है आपका भांजा और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? वहाँ देखो। और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। एमएलए पशुपति की इकलौती बेटी हरिका की शादी वेंकट नायडू के भांजे कार्तिक से की जाएगी। अब हमारे बीच वेंकट नायडू जी आएंगे और एमएलए साहब के अच्छे कार्यों के बारे में बताएंगे। मैं यहाँ शादी की बात करने आया हूँ, इसकी राजनीति मत बनाइए। सर, हमारे एमएलए साहब तो आपसे अच्छे काम के लिए हौसला मांग रहे हैं। ये अपने भांजे के रिश्ते के लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे? पशुपति नायडू को वोट दे, बस इतना कह दीजिए। जाइए वेंकट नायडू जी, जनता आपका वेट कर रही है। जाइए सर, प्लीज सर। सबको मेरा नमस्कार। हमारे एमएलए श्री पशुपति नायडू जी बहुत ही मेहनती हैं। इन्होंने काफी डेवलपमेंट करके हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। ऐसे व्यक्ति को वोट देकर जिताना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखा सर, अब तो आपकी जीत पक्की है सर। जूते से मारूंगा तुम्हें। भगवान ने हाथ दिए तो किसी भी बात पर उनसे ताली बजाओगे? तुमको दिमाग नहीं है या इस्तेमाल नहीं करते? कल तक मैं जिसका विरोध कर रहा था, आज मैं रिश्ते के लिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर किसी ने कोई वादा किया है और उसे पूरा किया है तो उसे ही वोट दो। लेकिन अगर कोई रिश्ते से वोट मांगे, बाप, भाई या पिता, तो उसे वोट मत दो। कुछ समझ में आया? लीडर बन के तुमने कोई तीर नहीं मारा है। कम से कम एक अच्छा पिता तो बनो अपनी बेटी के लिए। उस मिलिट्री नायडू को मार देते हैं जीजा जी। उसे जीना है, लेकिन उसके भांजे में उसकी जान बसती है, वो नहीं बचना चाहिए। हाँ माँ, बोलो। तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें गिफ्ट में हरिका देने का वादा किया है। मान गए तो हरिका का पति बनूंगा, नहीं माने तो अपने ससुर का दामाद बनूंगा। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो कार्तिक। हरिका तुम अब तक पहुंची क्यों नहीं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हरिका तुम वहाँ से निकल जाओ प्लीज, तुम्हारी जान सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, मेरे पापा के लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। मैं यहाँ मंदिर के मेले में हूँ, तुम कहाँ हो?
मामा भांजे दोनों की मौत यहीं पर लिखी है। हे! मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है, भाग्य पर नहीं। अपना चाकू पकड़ो, अपनी कमर को कस लो, अपना पता लिख लो और अपनी जेब में रखो। तुम्हारी बॉडी को घर भेजने की जिम्मेदारी मेरी। यस। नदी में तैरना मैंने सिखाया, रिंग में खेलना मैंने सिखाया और अब मैं इसे शिकार करना सिखाऊंगा। तुम्हारा खेल खत्म। इस साल ये मेला रंगों से नहीं, तुम्हारे खून से रंगेगा। आ जाओ सबके सब। आपने अपने बेटे को शादी के लिए भेजा और उसने गुंडे भेज दिए। लगता है मैं कुछ समझ। उसने क्या पाप किया है कि आपने उसे धोखा दिया? कोई पाप नहीं है लक्ष्मी, उसका श्राप है। उसके पैदा होते ही समय मैंने उसकी कुंडली देखी थी, तभी मैं समझ गया था कि ये मेरे बेटे की मौत का कारण बनेगा। कार्तिक की कुंडली भगवान श्री कृष्ण जैसी है, जिसमें लिखा है कि कार्तिक का जन्म अपने मामा को मारने के लिए हुआ है। लक्ष्मी, आज उसका 24वां जन्मदिन है। किसी भी क्षण वेंकट की जान जा सकती है। उसके लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, तुमने मुझे भविष्य देखने का श्राप क्यों दे दिया? तेरे सारे गुंडों के जिस्म में अभी तो सिर्फ सांसें बची हैं। ये रिपीट हुआ तो उनकी जान चली जाएगी। अपने जीजा से कह देना, आज से उनकी बेटी मेरे घर में रहेगी। चल भांजे। डिस्चार्ज शीट साइन कीजिए। मैं नहीं जानता आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूं कि मेरे सर आपके साथ क्या कर सकते हैं। मैं भी थक गया हूं सर। मैं नहीं जानता कि मेरे भांजे के बारे में किससे पूछा जाए। हाँ? यहीं पे रुकिए। ये आदमी कौन है? ब्रिगेडियर विजय प्रकाश। वो चर्च के हमले में मारे गए ऑफिसर्स की बॉडी देखने आए। मतलब ये यहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर हैं? पूरी छावनी के हेड हैं वो। सर, डिस्चार्ज शीट। हाँ, अगर मैं चूक जाता तो वो मुझे मार देता। हाँ, ये आदमी कहाँ गया? ब्रिगेडियर साहब, जरा मेरी बात सुनिए। विजय प्रकाश सर, प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। वो कार्तिक के मामा है सर। मेरा नाम वेंकट नायडू है सर। मेरा भांजा मिलिट्री में है सर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है तुम्हारा भांजा या नहीं है। मेजर, बाहर फेंको इसे। सर, मुझे यकीन है वो यहाँ है सर। सर, मैं इसे देखता हूँ, आप चलिए।
सर ये सब झूठ बोल रहे हैं सर, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा सर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कार्तिक शिवराम नाम का आदमी आर्मी में नहीं है। फिर से एक बार बोलिए सर। कार्तिक शिवराम नाम का कोई भी आदमी आर्मी में नहीं है। सर मैंने सिर्फ आपको कार्तिक बोला था सर। अगर ये मेरे भांजे को नहीं जानते फिर इनको शिवराम नाम कैसे पता है सर? अजय, सर उसे कार्तिक के पास ले जाओ। सर। डू व्हाट आई से। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे भांजे को मत बताना कि मैं आ रहा हूं, वरना वो फिर से भाग जाएगा। मैं उसे नहीं बताऊंगा, पर आपके भांजे ने आर्मी क्यों ज्वाइन की? किसी डर की वजह से ना? नानी, क्या आप जो कह रही हैं वो सच है? हाँ बेटा, ये राज तुम्हारे नाना ने 25 सालों से अपने सीने में दबाए रखा, ये सच है। क्या माँ? पापा ऐसा कैसे कह सकते हैं? यहाँ लाइफ और डेथ का मैटर है और आप लोग इतनी लाइटली ले रहे हैं। तो और क्या करे बताओ? बस या ट्रेन के नीचे तो कोई भी आकर मर सकता है, लेकिन लोग तो कुंडली के बोझ से मर रहे हैं। इस बार तो क्या होगा ये भविष्यवाणी मैं करूंगा। आने वाली 15 तारीख को तुम्हारी शादी होगी। भले इसके पिता के गुंडे रास्ते में आए या मेरे पिता की कुंडली, मैं हर हाल में तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगा। चल भांजे, ये लोग अंधविश्वास से कब बाहर निकलेंगे क्या पता। आप देखिए ना, शायद आपकी बात मान जाए। पर वो मानेंगे नहीं लक्ष्मी। यदि वो इसे मानते हैं तो वो सतर्क रहेंगे, इसीलिए भाग्य उन्हें इस पर विश्वास करने नहीं देगा। मुझे डर लग रहा है लक्ष्मी। मामा जी के लव का मैटर भी 2 दिन में सेट कर देता हूँ, फिर दोनों शादियाँ एक ही साथ हो जाएंगी। ऐसा क्या? यहाँ हो क्या रहा है? टीचर ने कंप्लेन की है कि कोई उन्हें छेड़ रहा है। हाँ? तो सारे मवालियों को बुला के उन्हें पीट रहे हैं तुम्हारे मामा। भाई, अगर ये उन्हें मार रहे हैं तो हमारा हाल क्या होने वाला है? भाई, कहीं वो हमारा कचूमर ना बना दे। आज इसका फैसला करके रहूंगा। हरिका को फोन कर। हरिका? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि कौन टीचर को परेशान कर रहा है, तो पहले तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा, फिर तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा। अरे तुम नहीं जानते ये स्कूल टीचर को? मुझे सब पता है मामा जी। क्या? कैसे? इनमें से कोई नहीं है। तुम सब जा सकते हो। जल्दी जल्दी जाओ। तुम कैसे जानते हो कि वो इन लोगों में नहीं है? मामा जी वो क्या कि क्या बात तो ये है कि ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं है मामा जी। ये तो टीचर की बनाई गई कहानी है। अरे लेकिन टीचर झूठ क्यों बोलेंगे? आपके करीब आने के लिए। ठीक नहीं है, टीचर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। मामा जी, एक बार ठीक से सोचिए तो, उस दिन टीचर की आंखों में धूल चली गई थी, तब वो नौकर को बोल सकती थी, पर उसने उफ उफ करने के लिए सिर्फ आप ही से क्यों कहा? क्यों कहा? आपके करीब आने के लिए। अरे क्या गधे के जैसा लॉजिक दे रहा है? ठीक है वो छोड़िए। उसने आपको बहाने से घर बुलाया, आपकी मनपसंद मछली पकाकर खिलाई, गले से कांटा भी निकाला। ये तो याद है ना आपको? बताइए उसने ऐसा क्यों किया? मेरे करीब आने के लिए। मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि टीचर जी ऐसा कर सकती हैं। तो फिर ठीक है मामा जी, आप टीचर को कॉल कीजिए, उन्हें बताइए आपको छेड़ने वाले लड़के मिल गए, फिर असल मैटर सामने आएगा। इसकी कसम खा के कहता हूँ। लेकिन वो सारे बदमाश तो चले गए हैं, अब मैं उसे किसे दिखाऊंगा? मेरे पास एक प्लान है मामा जी। जब टीचर आ जाए तो मेरी तरफ इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई छेड़ने वाला है ही नहीं। आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे वो सीधा मान जाएंगी। ठीक है। कहाँ है वो फूल्स? पीछे मुड़ो। यही है वो बदमाश, यही है वो इडियट, यही है। टीचर जी, फिर से एक बार देखो और मुझे बताओ। यही है वो। और मैं इसका साथी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये दोनों ही है वो। ये लड़के? तीनों लेसन सिखाइए। इनके सामने मत मारना, अकेले में मारना, अकेले में मारना। हाँ, उस तरफ। मैं उस तरफ जाता हूँ, आप यही रुकना, मैं इनको अच्छे से बताऊँ। चलो। प्लीज अरे ये टीचर ऐसे झूठ क्यों बोल रही हैं? अरे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा आपके करीब आने के लिए, और क्या? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अब तो छोड़ दीजिए। Who are you?
और रो क्यों रही हो? कार्तिक मेरा लवर है। मामा जी क्योंकि कार्तिक ने प्लान बनाया था अपने मामा और आपको मिलाने के लिए। तो अब तुम्हें क्या लगता है वो टीचर मुझे इसीलिए फोन करती थी क्योंकि वो मुझे चाहती? उनके पास और क्या वजह है मामा जो जी? कैरेक्टर बनाया था आपने उसका पूरा भांडा फोड़ दिया। आज के बाद आपका कनेक्शन कट। कनेक्शन कट? इसलिए कार्तिक ने प्लान बनाया कि उसके मामा को आपसे प्यार हो जाए, लेकिन वो हुआ ही नहीं और सारा प्लान फ्लॉप हो गया। इसका मतलब वो मुझसे लव करते हैं? लगता है आप भी उनसे प्यार करती हैं। आप तो बहुत बड़ा छुपा रास्ता निकली। अगर मौका चूक गया तो टीचर आपको कभी नहीं मिलेंगी। हमारे प्यार को प्लीज आप बचा लीजिए। जाकर प्रपोज कीजिए मामा जी, आपके हाथ प्रपोज जोड़ता हूँ, कीजिए। इसको जल्दी मामी जाइए। दे दो प्लीज। अब ज्यादा देर मत करो। जाइए। बोल दीजिए। अब मैं क्या करूं? मामा जी वो टीचर है तो स्टूडेंट की तरह क्या जा रहे हैं? Where is the style? स्टाइल क्या है मामा जी? एटीट्यूड के साथ आगे, come on! अरे बाप रे। रुक क्यों गए मामा जी? बोलिए। मुझे एक मिनट दो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I love you, कह दीजिए जल्दी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कह दीजिए ना। मैं भी आपसे बहुत लव करती हूँ। जरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक मिनट। मामा जी टीचर क्या कह रही है सुन तो लीजिए। ठीक से अरे क्या सुनिए सुनना तो। यार, वो इंग्लिश बोलती है, मुझे समझ में नहीं आती। मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। आई लव यू जी। अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बीच बीच में क्यों बोले जा रही हो? अरे मैंने आपसे आई लव यू कहा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बीच में आई लव यू बोल रही हूँ। अरे मामा जी सुन तो लीजिए टीचर क्या बोल रही अरे है। वही तो बोल रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बीच में आई लव यू 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 आई लव यू।